साथियों, स्वागत आप सबों का एक बार फिर। और बिहार एसटीईटी को लेकर के मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट इन मेरिट लिस्ट, सभी होंगे बहाल, सरकार को देनी होगी नियुक्ति। और क्या कुछ अपडेट के साथ इस वीडियो में हम लोग हाजिर हुए हैं। सबसे पहले उस अपडेट से आपको रूबरू करवाते हैं। आप सबों को भी पता होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी क्रिएट किया शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक आदेश जारी आया है, और उस आदेश के बाद कहीं ना कहीं कई कैंडिडेटों का यह कहना है कि वो लेटर फेक है या सही है, उस लेटर के मायने क्या हैं। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में इन बातों से अवगत कराया कि अभी आप उस लेटर को लेकर के खुश बिल्कुल ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट का मुद्दा बिल्कुल गायब हो चुका था, अब वो गायब नहीं है। वो मुद्दा विभाग और सरकार के कानों तक पहुंच रहा है, और लगातार आप लोगों को माध्यम से जिस प्रकार से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोग अपनी आवाज़ों को ऐसे ही उठाते रहें, क्योंकि ज़रा सी सुगबुगाहट कम हुई, विभाग को पलटी मारते देर नहीं लगेगी, इतना ध्यान रखें। इसलिए अपनी बातों को लगातार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और दोगुने जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। हम बात कर लेते हैं कि नॉट इन मेरिट लिस्ट क्यों होंगे सभी बहाल। देखिए, सबसे पहले आप उत्तीर्ण हैं, आप क्वालिफाई हैं, और अगर ये एसटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों को दो श्रेणी में बांटा गया है, तो सरकार को ऑब्वियस है कि दोनों की बहाली की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। अगर सरकार इनकी बहाली नहीं करती है तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी होगी। दूसरी चीज़, सरकार को नियुक्ति देने हेतु जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए वो कभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप जो हैं, जो अभ्यर्थी नॉट सेलेक्टेड 12 मार्च को हो गए थे, वो लोग तो रेस से ऑलरेडी बाहर हैं। लेकिन 12 मार्च को जो लोग रिज़ल्ट आया और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो लोग क्वालिफाई किए, उन लोगों के हाथ में क्वालिफाई रिज़ल्ट था। उस दिन मेरिट की कोई चर्चाएं नहीं थी। ये बातें लगातार हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो उठाई जा रही हैं। आज आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं। आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आपके साथ सारे ग्रुप जो हैं, जिस प्रकार से एसटीईटी के सारे कैंडिडेट, जो 90% कैंडिडेट को बाहर रख दिया गया है, वो सारे कैंडिडेट आपके साथ हैं। और एक बार आप एसटीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो गवर्नमेंट को आपको जॉब देनी पक्की है। ये पिछले एसटीईटी के अकॉर्डिंग चला आ रहा है। अगर ये एसटीईटी पिछले के एसटीईटी के अकॉर्डिंग भिन्न है तो सीट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आपको देना था, जो आपने 12 मार्च को दिया। और 12 मार्च को जब हम क्वालिफाई थे तो 21 जून को हम मेरिट लिस्ट से बाहर कैसे हो गए, ये जवाब सरकार को देना होगा। और यह जवाब सरकार के गले की हड्डी बन सही है और बन सकती है। लेकिन क्या हमारा यह प्रयास काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। क्या हम यहीं तक करके छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आपका प्रयास निरंतर जारी होना चाहिए। बिहार सरकार के माध्यम से की गई तमाम बहालियों को आप देखेंगे, खासकर शिक्षक बहाली को लेकर के, तो कई चरणों में ये बहाली संपन्न की जाती है। अभी छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़नी है, उसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया आएगी। मैं हमेशा से इन चीज़ों को लेकर के जोर इसलिए डालता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। क्योंकि सरकार अगर 2-3 दिन आपने इन्हें फ्री छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, जिससे हमें नहीं ठंडा होने देना है। क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आना, ये जवाब तो सरकार को देना होगा। अदरवाइज़ सभी को जो है ये श्योरिटी देनी होगी कि आप सभी की जॉब जो है वो होगी। अब किस प्रकार से जॉब होगी, इसकी जो स्पष्टीकरण है वो सरकार को ज़रूर देना होगा, आज नहीं तो कल। जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, बहुत सारा गड़बड़ झाला सरकार को। किस प्रकार से सरकार ने मेरिट लिस्ट तैयार किया, बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट क्यों तैयार किया? बीएसईबी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था थी। पिछले दिनों बीएसईबी के माध्यम से जो कंट्रोलर महोदय से बातचीत भी हुई, उसमें भी उन्होंने कई बार इन बातों को कहा था कि मेरिट लिस्ट तय करना विभाग का काम है। तो बीएसईबी की तरफ से मेरिट लिस्ट कैसे तय की गई, आज शिक्षा सचिव जो प्रधान सचिव हैं उनके माध्यम से जो बातें की गई, उन्होंने भी बीएसईबी की गलती को एक्सेप्ट किया है। और कहीं ना कहीं 1-2 दिन में मामले को रिजॉल्व करने की बात उनके द्वारा की गई है, सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए। और जो प्रेशर में जिस प्रकार से दबाव आपकी तरफ से बनाया जा रहा है, उसी दबाव के कारण कहीं ना कहीं शाम होते होते वो लेटर भी जारी किया गया, जिसमें थोड़ी सी एक हल्की सी उम्मीद की किरण नज़र आती है। लेकिन आपको अभी भी अपनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह मान के चलना है कि धैर्य तो बना करके ज़रूर रखना है, लेकिन आप जो है
कहीं ना कहीं अभी भी गेम में बने हुए हैं और अभी खेल बाकी है। धन्यवाद।